हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है कान्हा जी का बर्थडे। तो ये देखिए, सुबह की हमारी पूजा हो गई है। सुबह हमने इनको स्नान करा के पूजा कर ली, भोग लगाया है देखिए, और कान्हा जी को हमने बिठाया है। आज तो सारा दिन बस कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, भोग प्रसाद बनेगा और मतलब जितनी थोड़ी बहुत जो भी हमसे हो पाएगा सजावट हम करेंगे। और चलते हैं आगे। ये देखो, दिया ने कान्हा जी के लिए सच्चा मक्खन निकाला है, बिल्कुल साफ सुथरा। अब इसको हम निकाल लेंगे और कान्हा जी को भोग लगाएंगे। कान्हा जी तैयार हो गए। जय बंसी वाले की जय, कान्हा जी की। रात तो ये बन रहे हैं हमारे लड्डू, नारियल के लड्डू मैंने बना दिए हैं। अभी पंजीरी बनेगी। लड्डू जब पूरे मतलब बन के तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगी। ये मैंने नारियल पाक बनाने के लिए नारियल मतलब कद्दूकस कर लिया है, नारियल पाक बनाऊंगी। और ये नारियल के लड्डू है और अभी पंजीरी भी बनेगी। पिस्ता और काजू और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, इसकी ये कतरन कतरन सी वो कर दी थी इस पे ऐसे घुमाने के लिए। ऐसे तो बड़े टेस्टी से, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे। तो ये बनके तैयार हैं हमारे नारियल के लड्डू भगवान जी के भोग के लिए। ये मैं मेवा पाक बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये नारियल को थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और ये मैं धीरे धीरे ये सारे ड्राई फ्रूट्स भून रही हूँ। तो इसका बनाऊंगी मैं नारियल मतलब नारियल मेवा पाक मिक्स करके। खाली नारियल पाक भी बना सकते हो, खाली मेवा पाक भी बना सकते हो, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाऊंगी। तो ये है गोंद। गोंद को हम बिल्कुल सिम फ्लेम पे भूनेंगे, क्योंकि अगर हम तेज उसे भूनेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो बिल्कुल फूल जाएगी। ये जितनी हम डालते हैं उससे डबल क्वांटिटी में हो जाती है, उससे भी बल्कि ज़्यादा। तो ये बना रही हूँ मैं नारियल पाक, जो मैंने बताया था ना आपको, वो बना रही हूँ। उसके लिए चाशनी बना रही हूँ मैं। एक तार की चाशनी तैयार करेंगे, उसमें फिर ये सारा मिक्स जो चाशनी तैयार हो जाएगी तो सारा मिक्सर डाल के, तो जब तक थोड़ा सा गाढ़ा होता है हिलाते रहेंगे। और उसके बाद थाली में घी लगा के ना, ग्रीस करके थालियाँ, तो उसमें डाल देंगे और आधा पौना घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद पीस काट लेंगे तो हमारी मेवा पाक नारियल पाक तैयार हो जाएगी। और ये हमारा बन गया है नारियल मेवा पाक। अब इसे थाली में सेट कर दूंगी। मैंने थालियाँ ग्रीस करके रखी हुई हैं मैंने। ये ना मैंने यहाँ थाली में लगा के सेट कर दी है। थोड़ी देर में पीसेस कट कर लेंगे हम। मैंने यहाँ पंखे के नीचे रख दी है। वैसे ये थोड़ी देर में अच्छी तरह से जम जाती है। तो ये देखिए, प्रसाद हमारे तैयार हो गए हैं। अब बस माखन मिश्री का प्रसाद है, वो तो उसी टाइम ही मैंने माखन निकाल दिया है, बिल्कुल साफ सुथरा घर का। और ये मैंने नारियल के लड्डू बनाए हैं और वो है मेरा नारियल मेवा पाक और ये है मेरी पंजीरी। बस अब ये सब कुछ तैयार हो गया है। मंदिर भी सेट कर रही है दिया, तो बस मैं भी दोबारा से नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत डेकोरेशन दिया ने कर दी है, हमने लगा दिया इनका। देखो, सब झूला भी रख दिया है और कान्हा जी सिंहासन पे बैठे हुए हैं और पूजा हो रही है शाम की। उसके बाद जब पूजा शाम की मतलब ख़त्म हो जाएगी तो उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर हम इनको मतलब सुला देते हैं जन्म कराने के लिए। जैसे टोकरी में फूल वगैरह से ढक के मतलब रख देते हैं, लेटा देते हैं, इनको सुला देते हैं। तो फिर 12 बजे हम उसमें से निकालेंगे इनको, इनका जन्म कराएंगे। तो ये थोड़े से बैलून भी लगा दिए थे, ये इनकी मटकी, जितनी भी डेकोरेशन हमसे हो पाई है दिया ने कर दी मतलब। और
और देखिए जैसे जैसे बहुत अच्छा दिन, आज तो सुबह से लेके शाम हो गई है, बहुत ही अच्छा लगा, मन बड़ा खुश हुआ। कान्हा जी का आज दिन है। थोड़े से बैलून भी लगा दिए थे हमने और ये दिए भी जला दिए थे। हाँ जी, हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छे से हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे से होंगे। तो आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की सबको बहुत 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 बधाइयाँ। बस सबका जीवन मंगलमय हो, यही मनोकामना है मेरी। और मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है, अभी थोड़ी ही है, जितनी भी है प्यारी सी स्वीट सी, तो बस मैं उनके लिए यही बोलती हूँ कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों के साथ मेरा मिलना नहीं हुआ, क्योंकि बस सुबह से आपको पता है कि व्रत रखा हुआ है, फिर साफ़ सफाइयाँ, फिर काम और भोग प्रसाद बनाना। तो भोग मैंने बना लिया है कान्हा जी का, सुबह पूजा की थी, और अब दिया ने थोड़ा सा डेकोरेट किया है, जैसा भी अभी आपको दिखाऊंगी मैं। और दिन में बस मैं लगी रही, मैंने प्रसाद बनाए, मैंने नारियल मेवा पाक बनाया और पंजीरी बनाई, और उसके बाद फिर मैंने जो धनिए की पंजीरी बनती है, प्रसाद बनता है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया। और वो बनाया मैंने नारियल के लड्डू। ये मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं भोग के लिए। और मक्खन मैंने निकाला था घर का अपना, साफ़ सुथरा बिल्कुल, और वो भी मैंने रखा हुआ है। और माखन मिश्री का भोग लगेगा, पंचामृत बनाया है, जो मतलब उस टाइम के लिए जब कान्हा जी का जन्म होगा। तो अभी मैंने खीरा भी मंगवाया हुआ है और फूल भी मंगवाए हुए हैं, वो मेरे आ नहीं पाए कल, इनको ध्यान नहीं रहा जब मैंने सामान मंगवाया, तो अब मैंने मंगवाए हुए हैं बस फूल और खीरा मंगवाए मैंने। आने वाला है सामान, जो भी थोड़ा रह गया था, बाकी तो सब हो ही गया। और पूजा मैं आपको दिखाती हूँ अभी कान्हा जी। तो ये देखिए, दिया ने बैलून लगाए हैं, उस पर लिखा है बंसी जी, और उधर जो बैलून है उस पर है, फ़ोन आ रहा है 1 मिनट। तो इनका फ़ोन आ गया था बीच में। तो अब सब कुछ हो गया, बस अब मैंने और दिया का तो व्रत है, और इनके लिए मैंने, थकावट सी हो ही जाती है चाहे कुछ भी करो, थोड़ा बहुत करते 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 करते। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ध्रुव को मैंने फूल बोले हैं, क्योंकि ये तो निकल आए थे, मैंने कहा ध्रुव तो फूल लेके जरूर आई, और देखो उसे भी इस टाइम पे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, 7:15 के करीब तो हो ही गए हैं। क्योंकि जब कान्हा जी को मतलब हम अभी तो पूजा करी है, अभी 1-1.5 घंटे बाद ना हम उनको मतलब सुला देंगे, एक किसी मतलब साफ़ सुथरी या तो टोकरी हो या मतलब कुछ भी ऐसा हो, तो फूलों से मतलब ढक देते हैं। तो जब 12 बजते हैं तो फिर कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं, मतलब इसलिए तो वैसे करेंगे। तो उसके लिए फूल चाहिए थे। यहाँ पे गांव में ना थोड़े बहुत तो मिले थे, सुबह मैंने पूजा के टाइम पे करे थे, लेकिन वैसे फूल नहीं है जो मुझे चाहिए। चलो जैसे भी भगवान जी की इच्छा होगी, कान्हा जी की, तो मिल जाएंगे। तो अब जो है तो थोड़ी सी बनाऊंगी इन दोनों के लिए, मतलब ये है और ध्रुव है, थोड़ी सी दाल बनाऊंगी, और दही तो रखा हुआ है, अगर खाया तो ठीक है, नहीं तो दाल के साथ खा लेंगे। मंदिर में देखो, मंदिर में भी सजाया हुआ है, रात को कीर्तन करते हैं, अगर वहाँ गए, कीर्तन में गए, अगर कीर्तन हुआ तो फिर मैं आपको वहाँ के भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं चलाने लगी हूँ कान्हा जी की आरतियाँ, कान्हा जी के भजन चलते रहेंगे, मधुर ध्वनि। ये मतलब डेक है ना, डेक सिस्टम है जो, ये इसमें लगा दूँगी, तो साथ साथ काम करती रहूँगी और थोड़ा भजन वजन चलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम चल रहे हैं मंदिर में, सारे लेडीज़ आ गई हैं, बच्चे भी आ गए हैं, तो मंदिर में कीर्तन हो रहा है, तो हम चल रहे हैं। फिर वहाँ का भी आपको हो सका तो ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। मेरा कृष्ण भगवान कितना सम्मान कर रहा है।
हम ना प्रसाद में उस टाइम लेके नहीं गई थी, क्योंकि मैंने कहा कहीं वहाँ चीटियाँ वीटियाँ मीठा है सारा कुछ ही, तो चीटियाँ चढ़ जाए। फिर मैं और दिया आए हैं प्रसाद लेके जा रहे हैं। प्रसाद वहाँ रख के 5-7 मिनट बैठ के फिर मैं और दिया जो है ना 11:15 के करीब हम आ जाएंगे, क्योंकि फिर हमने घर में लड्डू गोपाल को अपना स्नान वान कराएंगे, तो इसलिए फिर मैं और दिया आ जाएंगे। तो ये देखिए मंदिर से थोड़ा पहले मैं और दिया आ गए हैं। घर में हमने सारी तैयारी करके रखी है। माखन मिश्री का भोग, पंजीरी का, केले का, चरणामृत मतलब पंचामृत जो बनाते हैं वो बनाया हुआ है। सब कुछ मतलब तैयारी कर दी है। बस अब वेट है कृष्ण जी के जन्म का, और उसके बाद सब कुछ देखिए 12 बजे ही जन्म हो जाएगा। ये देखिए अब हम इनको स्नान करा रहे हैं पंचामृत से। मैं और दिया दोनों ने हमने स्नान कराया है अपने लड्डू गोपाल को, बंसी जी को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर हम जल से स्नान कराते हैं। ये देखिए बहुत ही सुखद अनुभव है ये। और जल से स्नान करा के वस्त्र वगैरह पहना के, देखिए हमने येलो ड्रेस पहनाई है। और ये बंसी भी वही है जो इनके लिए दिया गिफ्ट लेके आई है इनके बर्थडे पे। चांदी की ये बंसी दिया लाई थी, मैंने आपको दिखाया भी था। तो पूरा हमने मतलब श्रृंगार करके इनका झूला दे दिया इनको। ड्राई फ्रूट का लड्डू। कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। कान्हा जी का जन्म हो गया है। 12:30 पौने ना 12:30 से 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो जल कह रही हूँ, अर्घ दे दिया हमने, पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया। और अब हम चाय बनाने लगी हूँ, मतलब मैं दूध में पत्ती लगाऊंगी और फिर मैं और दिया पी लेंगे। और एक बार फिर से जय कन्हैया लाल की और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई। और कल आप जब मेरी वीडियो आएगी तो प्लीज़ इस पर कमेंट करके बताना कि आपने जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट की, तो मुझे भी पता लगेगा कि आप कैसे मनाते हो। जितना हो सकता है देखो श्रद्धा से होना चाहिए, जो भी है श्रद्धा होनी चाहिए मन में, श्रद्धा से करो, जितना भी कर सकते हो उतना करो। कोई ये दंड नहीं है कि आपको इतना ही करना है और आपको इतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भाव के होते हैं, भूखे। ये नहीं होता कि ऐसा ही करेंगे तो सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है, जितना आपसे हो सकता है तो उतना कीजिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया, जितना मेरे से हो सका, जैसे मैंने किया। भगवान जी की कृपा है बस। तो कान्हा जी को अब हम अभी तो झूले पे बिठाए हुए हैं, तो अब थोड़ी देर में उनको फिर से दोबारा मतलब सुलाना है। उनको ड्रेस चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसी ड्रेस में तो, भारी ड्रेस में तो वो सोएंगे कैसे। तो फिर जो है उनकी ड्रेस चेंज करके दोबारा तो उनको सुला देंगे। तो अब मेरी चाय बन रही है, मतलब बन ही गई है। तो अब हम प्रसाद के साथ चाय ले लेते हैं। दूध में ही पत्ती लगाई है मैंने। हेलो गाइस, तो हम मंदिर से आ गए थे, घर में मैं आ गई थी, क्योंकि हमने अपने कान्हा जी का भी वो करवाना था। तो मंदिर में प्रसाद प्रसूद रख के, माथा टेक के, मतलब कीर्तन वीर्तन करके थोड़ा बस 12 बजने ही वाले थे तो मैं आ गई थी, मैं और दिया आ गए थे। फिर आके हमने अपने कृष्ण जी का जन्म हुआ 12:02 तक, और फिर उसके बाद स्नान कराया पंचामृत से, फिर गंगा जल से मतलब साफ़ पानी से जल से स्नान कराया। उसके बाद फिर हमने जो है उनको भोग वोग लगाया, वस्त्र पहनाए नए, और दिया उनके लिए गिफ्ट लाई थी। मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि वो उनके लिए चांदी की बांसुरी लाई है। तो दिया ने वो गिफ्ट दिया, वो बांसुरी उनके पास रखी, और वस्त्र वगैरह पहना के नई ड्रेस पहनाई उन्हें। और फिर हमने बाहर चांद को, और देखो कैसी वो हुई कि हम देख देख के ना, चांद मतलब दिख नहीं रहा था, और एकदम से मैं गई, मैंने कहा देख के आते हैं दोबारा। तो जैसे ही मैं गई तो हमने देखा कि ऐसे मतलब वाइट वाइट सा वहाँ कुछ ऐसा मतलब लगा। तो मैंने कहा दिया ये क्या है वाइट वाइट सा। तो कहती पता नहीं। इतने में देखा तो मतलब जैसे बादल छाए होते हैं ना, वैसा था। तो उसके बीच में से चांद निकल के आ गया। तो मैंने कहा वाह जी वाह, देखो। और 1-2 मिनट के लिए बस रुका, और फिर दोबारा वो बादल में मतलब खो गया कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने फटाफट मैंने दिया ने अर्घ दिया, और फिर हमने अंदर आके भोग भोग लगाया, फिर प्रसाद हमने भी लिया। और ये भी अभी जाग रहे हैं, ध्रुव तो ऊपर सो गया था।
तो ये भी जाग रहे हैं, इनको भी प्रसाद दिया। फिर मैंने और दिया ने दूध में पत्ती लगाई और साथ में पंजीरी बनाई थी प्रसाद और लड्डू, मतलब सारा जो प्रसाद था सारा प्रसाद हमने चखा है, मतलब भोग लगाया भगवान जी को। तो फिर प्रसाद हमने भी लेना ही था, तो फिर हमने दूध में पत्ती लगा के उसके साथ ले लिया। तो बस कान्हा जी को दिया ने, पहले तो हमने झूले में बिठाए ना, जब जन्म हुआ झूले में बिठाए तैयार करके, अब दोबारा से ड्रेस उनकी चेंज करके दिया ने सुला दिया है। तो अब जो है सुबह फिर दोबारा स्नान करा के उन्हें झूले में बिठाएंगे और अब हम सोने लगे हैं। तो आप भी बताना आपने जन्माष्टमी कब मनाई और कैसे मनाई, कैसे सेलिब्रेशन किया जन्माष्टमी का। और बस फिर से दोबारा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।